आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर की बात करेंगे, अजमेर और वाराणसी। आपको पता ही है कि हम अर्बनाइजेशन देख रहे हैं, तो अजमेर और वाराणसी की हम बात करने वाले हैं। तो पहले अजमेर की बात करते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहे हैं। बनारस तो सबसे ओल्डेस्ट शहर रहा है, वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है। अजमेर जो है वो इतना खूबसूरत है कि जब पृथ्वीराज विजय 1190 में कंपोज की गई थी, तो अजमेर के बारे में बहुत सारी तारीफें लिखी हैं। बावड़ीज, वेल्स, तालाब, प्यावो, सब कुछ, झरोखा, और ऐसी हवा बहती है कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए। भगवान इंद्र का यहाँ पे वरदान है, भगवान इंद्र की कृपा है। ऐसे है तो गजब का हाइपरबोलिक रिप्रेजेंटेशन है पृथ्वीराज विजय जो कंपोज की गई 1190 में। हालांकि अजमेर जो है, अजमेर की भी हिस्ट्री कमाल की रही है। हम छोटी सी हिस्ट्री जानते, फिर देखते कि अजमेर शहर था कैसा, यहाँ पे अर्बनाइजेशन कैसा। 8th सेंचुरी तक अजमेर एक बहुत ही वाइब्रेंट टाउन था। जैन एक्टिविटीज का मेन सेंटर हुआ करता था, क्योंकि दिगंबर जैन जो थे वो यहाँ पे आए। बहुत सारे जैन, दिगंबर जैन हो गए, छत्रीस हो गए, जैन आचार्यास हो गए, वो सब आते थे। लेकिन जब अजय राज आए 1130 से लेकर 1150 तक उनका रेन था, उन्होंने अना सागर लेक बनवाई। और तब हम देखते हैं कि अजमेर बहुत बड़ा शहर बन गया जहां पे हिंदू आते थे। हिंदू की मान्यता अजमेर से बहुत ज्यादा एसोसिएट हो गई। मैंने बताया ना कि पृथ्वीराज विजय बताती है कि विसल देव ने ढेर सारे टेंपल बनाए। विसल देव का जो रीन था 1151 से 1163 था। यहां पे इन्होंने विसलसार लेक बनाई, अजमेर में कॉलेज बना दिया। उसके बाद 1191, आपको पता ही है, 1191 1192 दो बैटल ऑफ तराइन हुए। मोहम्मद घोरी जो आया, शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया। और वहां पे अजमेर जो है, मुस्लिम इन्वेजन हुआ और अजमेर जो है वो इनके पास आ गया। तो अब विसल सार जो कॉलेज बनाया था उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया मोहम्मद घोरी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, अकॉर्डिंग टू अ जैन ट्रेडिशन, ये एक टेंपल हुआ करता था जिसको बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। फिर उसके बाद अजमेर सबसे ज्यादा चिश्ती सूफी सेंट शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए फेमस है। आपको पता है अजमेर दरगाह लोग जाते हैं, दूर दूर से जाते हैं। जो चिश्ती सेंट थे, चिश्ती सूफी सेंट थे, संत थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, वो शिहाबुद्दीन घोरी के साथ ही आए थे। ठीक है। शहर जो है, शहर में आपको तारागढ़ हिल मिलेगी, और तारागढ़ हिल से ही आपको शहर में एंट्री मिलती है। 5 स्मॉलर गेट हैं। शहरों में क्या होता था ना, बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते थे ताकि आप शहरों में, वॉल होती थी खूब बड़ी, और फिर दरवाजे लगा दिए जाते थे ताकि आप शहरों में एंट्री कर सके। तो सबसे बड़ा गेट तारागढ़ पे था। तारागढ़ जो पहाड़ है, क्योंकि भैया ये पहाड़ पे ही है शहर। और उसके बाद 5 छोटे गेट्स हमको मिलते हैं। ठीक है। 2 तो खादिम मोहल्ला की तरफ ओपन होते थे, और 3 जो हैं वो वेस्ट की तरफ ओपन होते थे, जो अकबरी मॉस्क की तरफ जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा ये सूफी एक्टिविटीज के लिए। सल्तनत पीरियड के दौरान सूफी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट सूफी सेंटर रहा। लेकिन मिड 15th सेंचुरी में हम देखते हैं कि यहां पे शेर भी घूमते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहां पे है। मैंने बताया लोग जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी गए थे, अजमेर विजिट किया था इन्होंने ताकि ख्वाजा की दरगाह पे ये ट्रिब्यूट दे सके। सुल्तान बहालुल लोदी, शेर शाह सूरी सब गए थे। अजमेर एक सूफी सेंटर बना, और मोइनुद्दीन दरगाह ने, शेख चिश्ती की दरगाह ने, मतलब ख्वाजा की दरगाह ने इसको और इस शहर को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर ये अकबर के दौरान रहा। 1556 में जब अकबर के पास शासन आया, तो अकबर ने आगरा से अजमेर तक पैदल गया था वो। क्यों? बहुत उसने मन्नतें मांगी थी। तब सलीम का जन्म हुआ था। भाई मुगले आजम सलीम पे ही तो है ना, सलीम और अकबर के जो रिश्ते थे 1569 में। तो इतना खुश हुआ कि आगरा से अजमेर पैदल गए थे अकबर, और उसके बाद से अकबर 1580 तक लगातार जाते रहे। ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि अकबर को बड़ा, मतलब देखिए, अजमेर अकबर इसलिए भी जाता था क्योंकि
सूफी सेंटर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन स्ट्रैटेजिक पोजीशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही अजमेर की। कमर्शियल इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं, कोई भी जिसने दिल्ली पे रूल किया, अगर वो अजमेर के रूट को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि सारे ट्रेड रूट अजमेर से ही पास होते थे और अजमेर राजपुताना के पास था, तो इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अजमेर रहा स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से कि हर रूलर यहां जाना ही पड़ता था। मेवाड़ और मारवाड़ की इंपॉर्टेंट स्टेट्स है बगल में अजमेर के बगल में, तो इसीलिए अकबर जो है रिलीजियस इंक्लिनेशन तो था ही, साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक पोजीशन अपनी अच्छी करने के लिए भी अकबर वहां पे जाता था। ठीक है, तो ये चीज है 1580 तक गया है, लेकिन जब राजपूताना और मेवाड़, मतलब मेवाड़ जो है वो अकबर के पास आ गया, मतलब अकबर ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली, तो अकबर ने जाना जो है वहां पे बंद कर दिया, क्योंकि अजमेर को एक सूबा बना दिया और अजमेर को सूबादार जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करता था। लेकिन फिर भी बहुत मेवाड़ रूलर्स और मुगल्स के बीच में कोई बहुत ज्यादा पीस रहा नहीं काफी टाइम तक। जहांगीर आए, जहांगीर भी अजमेर गए, जहांगीर भी अजमेर गया, और जहांगीर ने तो अजमेर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। जब राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ से उनकी फ्यूड हुई 3 साल तक, तो वहां पे जहांगीर ने 1613 से 1616 तक हेडक्वार्टर ही अपना बना लिया। फाइनली 1615 में ट्रीटी साइन हुई। औरंगजेब की भी काफी ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल थी। 3 एनकाउंटर अजमेर में औरंगजेब ने फेस किए। सबसे पहले तो दारा शिको जो भाई था ना, औरंगजेब का जो भाई था दारा शिको, शाहजहां का सबसे अच्छा बेटा था। शाहजहां के 4 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा दारा शिको, एक ऐसा रूलर जिसके एक हाथ में कुरान रहती थी, एक हाथ में गीता। औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो एक तो दारा शिको के साथ लड़ाई हुई, दूसरा 1679 में लड़ाई हुई। ठीक है, जब राजा जसवंत सिंह की मौत के बाद अजमेर को उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया ताकि वो मारवाड़ को अनेक्स कर सके। और तीसरा 1680 में जब प्रिंस अकबर ने अपने पिता औरंगजेब का जो बेटा था अकबर, प्रिंस अकबर, उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये सब रहा। और फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में भी लगातार क्लैशेस रहे कछवा रूलर और मुगल्स के बीच में कि कौन अजमेर को रूल करेगा लगातार। लेकिन 1756 में मराठा जो है फाइनली अजमेर को अपने पास ले लिया। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए बहुत सारे। अब हम कंस्ट्रक्शंस की बात करते थे कि अकबर के दौरान शहर में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हुए, बहुत तगड़े रैम्पार्ट्स बनाए गए, डीप मोट बनाए गए, 5 ऑर्नामेंटल गेट्स थे, दिल्ली, उसरी, आगरा, त्रिपोलिया, मदार। रिपेयर किया, ओल्ड फोर्ट को रिपेयर किया, एक पैलेस बनाया जिसको दौलत खाना बोला जाता। फिर जहांगीर ने इसको कंटिन्यू किया। जहांगीर तो अजमेर की झीलों से प्यार करता था, खूब सारे उसने महल बनाए, यहां पे गार्डन्स बनाए। उसने यहां पे एक तो पैलेस बनाया और गार्डन बनाया जिसको दौलत बाग और कैसर बाग बोला जाता था। ठीक है, तो बहुत ही यहां पे हम देखते हैं कि जहांगीर भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। जहांगीर ने यह बोला कि शहर में एक एलिफेंट स्टोन बनाया जाए, और उस एलिफेंट स्टोन से पूरा मोहल्ला ही बाहर आ गया जिसको हाथी भाटा बोला जाता था। ठीक है, शाहजहां ने यहां पे मार्बल मॉस्क बनाया। मोइनुद्दीन चिश्ती की टूम के वेस्ट में एक मार्बल मॉस्क, मोती मस्जिद बनाया। जहान आरा बेगम ने बादामी दालान बनाया। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है वो बनाए गए यहां पे। लेकिन औरंगजेब जब रहा तब कोई मॉन्यूमेंट नहीं बना। सईद ब्रदर्स ने अपने पिताजी का मौसोलियम जरूर बनाया। फिर मराठा गवर्नर संतू जी है, संतू जी ने यहां पे गार्डन बनाया 1769 में, चिश्ती चमन। बाद में इसको सराय में कन्वर्ट कर दिया। फिर 1791 में शिवाजी नाना आए जिन्होंने तारागढ़ हिल पे एक वाटर रिजर्वायर बना दिया जिसको नाना साहब का झलरा बोला जाता था। नया बाजार भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया। पॉपुलेशन कितनी थी? 1837 में शहर की पॉपुलेशन 23,000 के आसपास थी। 1871 में जब सेंसस हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ गई, 26,500 हो गई, और 1901 आते आते 74,000 तक पॉपुलेशन पहुंच गई। मैंने बताया कि चीफ सूफी सेंटर था, तो मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए तो पिलग्रिमेज था। बहुत सारे यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन आती थी, मुस्लिम लोग आते थे, मुस्लिम लोग रहते भी थे। साथ ही साथ यहां पे बगल में पुष्कर भी तो है, तो ये होली सिटी है, हिंदूज की होली सिटी है। यहां पे फेमस टेंपल ऑफ ब्रह्मा और ब्रह्म सरोवर, भगवान ब्रह्म की हर जगह पूजा नहीं की जाती, पुष्कर में की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा बोला जाता है कि वॉटसन स्टेट करते हैं कि हर साल यहां पे पिलग्रिमेज होती थी और 25,000 लोग तो आते ही आते थे। मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी यहां पे अच्छी खासी थी। अगर 1881 की बात करें तो 29,270 हिंदूज रहते थे,
18,702 मुस्लिम्स रहते थे, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों ही एक दूसरे के विलेजेस बनाते थे, एनुअल रेवेन्यू बढ़िया था। हम देखते हैं कि 1,22,56,257 दाम यहां से आता था। ठीक है, कॉमन लोग का क्या था, कॉमन लोग के हाउसेस कैसे थे, इसके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं था। और आपको बता दूं कि हिंदुओं को और मुस्लिमों को दोनों को ही अपने टेम्पल्स और मस्जिद मेंटेन करने के लिए यहां पे ग्रांट्स दिए जाते थे। यहां पे बकायदा 1821 तक बहुत सारे हिंदू जो थे यहां पे उनको ग्रांट्स दिए जाते थे। बसंत, मैंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही फेस्टिवल दोनों लोग साथ में मिलकर बनाते थे, तो बढ़िया था, कल्चरल हार्मोनी भी देखने को मिलती है। अब बनारस की बात करते हैं। वाराणसी या बनारस बहुत ही खूबसूरत, जिसका वेदों में भी हमको जिक्र मिलता है। सिटी ऑफ काशी, पॉपुलरली नोन एज बनारस। मेडिवियल और ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश पीरियड में हम इसको बनारस कहते थे। शुरुआत में काशी एंशिएंट सिटी है। 1956 में इसको वाराणसी जो है वो रीनेम किया गया। 1956 में इसको नाम दिया गया वाराणसी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। काशी इज ऑल परवेडिंग, उत्तर काशी है। देयर इज उत्तर काशी इन द हिमालयाज, शिव काशी इन द तमिल साउथ, और काशी जो है वो आपको उत्तर भारत में मिलेगा। तो काशी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध, हर टेक्स्ट में, हर रिलीजियस टेक्स्ट, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदुइज्म, हर जगह आपको काशी मिलेगा। बुद्धिस्ट जटाक में तो ये बकायदा वर्णन किया गया है। द कैपिटल सिटी ऑफ द एंशियंट काशी किंगडम, जो कि महाजनपद था, सबसे स्पेशल प्लेस थी, सेक्रेट सेंटर ऑफ इंडिया था, एक तीर्थ स्थल था जहां पे मोक्ष मिलती थी। शास्त्रों में लिखा गया है कि ये तो जेनेसिस ऑफ द यूनिवर्स था, नेवल ऑफ द वर्ल्ड था। इतने ज्यादा तारीफ के पुल बांधे गए हैं वाराणसी के लिए। भोलेनाथ की नगरी इसको बोला जाता था। 100 से ज्यादा शिव मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। आज भी काशी विश्वनाथ, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, वाराणसी में देखने को मिलेगा आपको। जैन्स और बुद्धिस्ट यहां पे आते थे। गौतम बुद्ध ने फर्स्ट सरमोन सारनाथ वहीं तो दिया था, जो कि काशी से 10 किलोमीटर, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। जुआन जैंग आए जब यहां पे 646 में, XUANZANG, तब तो उन्होंने बताया था कि यहां पे कम से कम 30 बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी और 3000 मॉन्क्स यहां पे रहते थे। जैन ट्रेडिशन की बात करें तो 7th तीर्थंकर सुपर शिव SUPARSHVA और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, दोनों का ही जन्म यहां पे हुआ था। महावीर भी वाराणसी आए थे और यहां पे उन्होंने पढ़ाया। तो धर्मों की नगरी, भगवान शिव की नगरी, हर हर महादेव, काशी। बिल्कुल ठीक है। वाराणसी पता कहां से आता है? वाराणसी 2 रिवर, वर्ण और आसी रिवर, इसीलिए वाराणसी, 2 नदियों के बीच में वाराणसी है। और वाराणसी से आया वाराणसी। वाराणसी पाली में इसको बोला जाता था और वहां से ही बनारस को डिराइव किया है। हेबर, जो कि 1824 में सिटी को विजिट किए थे, तो इतना ज्यादा इस शहर की तारीफ की थी। जैन टेंपल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जो वेस्टर्न बैंक ऑफ गंगा पे सिचुएटेड है। घाट्स बड़े सुंदर थे, 3-3 मील लंबे घाट्स हुआ करते हैं, और आज भी अब घाट्स, बनारस में बहुत सारे घाट्स हैं। 2500 साल का इतिहास है, 2500 साल, बहुत लंबा इतिहास। और ये एक ऐसा शहर है जहां पे आज भी आपको भगवान शिव, धर्मों की नगरी, ये रौनक हमेशा रहेगी। यहां तक कि बिशॉप हेबर ये कहते हैं कि ये तो हिंदुओं का मक्का है, हिंदुओं का यरूशलेम है। इतनी ज्यादा सेक्रेट सिटी, ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट सिटी, गंगा के किनारे स्थित है। बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। बिल्कुल, मंदिर भी तोड़े गए थे। हाई रिज है यहाँ पे, हाई रिज, यहाँ पे लेक्स एंड पॉन्ड्स, हाई रिज पे आपको लेक्स एंड पॉन्ड्स देखने को मिलेगी। जेम्स प्रिंसेप बताते हैं कि कम से कम 33 ऐसी वाटर बॉडीज थी, पॉन्ड्स या कुंड जिनको बोलते हैं, तालाब या कुंड की बात करें। 4 सेक्रेट जोन्स आपको मिलेंगे, एक है काशी, एक है वाराणसी, एक है अविमुक्त और एक है विश्वनाथ अंतर्गृह। सबका अपना सर्कम्बुलेशन है। सर्कम्बुलेशन मतलब प्रदक्षिण पथ। काशी का सर्कम्बुलेशन यानी कि प्रदक्षिण पथ, पूरे काशी को जब आप परिक्रमा करेंगे तो 5 दिन लगते हैं। 108 टेंपल आपको विजिट करने पड़ेंगे।
बाकी सारे, सबसे बड़ा काशी ही है, बाकी सारे आप मतलब एक दिन या अंतर्क्रिया में तो 1 या 2 घंटे में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इनर मोस्ट जोन जो है वहां पे शिव विश्वनाथ लोकेटेड है, काशी विश्वनाथ। और काशी जो है वो सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो ऐसा है भैया हमारा बनारस, आई होप आप गए होंगे। काशी जोन सबसे बड़ा भी है और ये इट इज सर्व्ड एज द गार्जियन, ठीक है। मणिकर्णिका घाट से प्रदक्षिण पथ शुरू होता है और फिर बहुत सारे मंदिर, 108 से ज्यादा मंदिर और ढेर सारे घाट्स जो है वो आते जाते हैं। ऐसा है। डोमिनेंट हिंदू डाइटी कौन है? लॉर्ड शिवा, केदारेश्वर। जो बोला जाता है कि भगवान शिव की तो यही नगरी थी, यहीं पे ही रहते थे, ठीक है। जुआन जैंग बताते हैं कि महेश्वर देव इट वॉज वर्शिप्ड इन मोर देन 100 टेम्पल्स। ऐसा था। मंदिर तो यहां पे आपको बहुत मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत सारे, क्योंकि भाई सबसे ओल्डेस्ट नगरी है और बड़े खूबसूरत हैं यहाँ के मंदिर। एक और बहुत खास बात यह है काशी की कि आपको बहुत सारे आश्रम मिलेंगे, कबीर मठ, आनंदमयी, शंकराचार्य, निरंजनी अखाड़ा, यहां सब आपको मिलेंगे, जहां पे स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है और आज भी दी जा रही है। बहुत बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है वैदिक एजुकेशन का। आश्रम से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है योगिक एक्सरसाइज के। घाट्स के जो घाट है ना, घाट पे यहां पे ये जो शिक्षा है वो दी जाती थी। बहुत महान संत पतंजलि हो गए, शंकरा हो गए, रामानुज हो गए, माधव हो गए, वल्लभ हो गए, अघोरीज हो गए, कबीर हो गए, गोरखनाथीज हो गए, ये सब यहां से आते हैं। इन्होंने संस्कृत, वेद, पुराण, फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ये सब पढ़ाई। बर्नियर ये बताते हैं। लाइब्रेरी कमाल की थी, ढेर सारी किताबें यहां पे आपको मिलती थी। ऐसा है। तुलसीदास यहां पे आए, यहां पे पढ़े। तुलसीदास और कबीर जो है वो रामानंद के डिसाइपल थे, है कि नहीं? तो यहां पे पढ़ाई की उन्होंने। मेडिवल इंडिया में हम देखते हैं, मेडिवल पीरियड, इंडो इस्लामिक कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। यहां पे मस्जिदें भी बनाई गई, मस्जिद, बाजार, टूम्स, गार्डन, ये सब देखने को मिलता है। एक तरीके से इसका मुगलाइजिंग करने की कोशिश की गई। औरंगजेब ने तो शहर को मोहम्मदाबाद रख दिया था इसका नाम, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चला नहीं क्योंकि काशी लोगों के दिमाग में था। इस्लामिक बिल्डिंग्स भी यहां पे बनाई गई औरंगजेब ने 1659 में। यहां पे एक मस्जिद बना दिया था रत्नेश्वर टेम्पल के बगल में और एक बृहदेश्वर टेम्पल के बगल में, है कि नहीं? 1669 में धारा हरा मॉस्क जो है वो बनाया गया था। हालांकि बहुत सारे घाट्स और टेम्पल्स को भी इसी दौरान बनाया गया था। जैसे राव सुरजन जो है उन्होंने बंदिर बुंदी पर कोटा घाट भी बनाया था लेट 16th सेंचुरी में। तो ढेर सारे मंदिर और घाट भी बनाए गए थे। लेकिन मॉडर्न बनारस जो आज का बनारस वो मराठाओं ने बनाया। 18th सेंचुरी ने मराठा और पेशवाओं ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को रिपेयर किया। तो मराठाओं को आप धन्यवाद दीजिए। मॉडर्न जो बनारस आप देखते हैं ना वो पेशवाओं ने बनाया है। 1730s में ब्रह्म और दुर्गा घाट बनाए यहां पे, ठीक है। बहुत सारे घाट्स और मंदिर जो है वो मराठाओं ने बनाए। ऐसा है बनारस हमारा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।